और फिर हमारे पास संत नामदेव महाराज की ऐसी रचनाएं भी हैं जिसमें आप इसके कुछ जो भाग हैं वो मराठी से गुरुमुखी माने पंजाबी भाषा में अनुवादित किए गए, और श्री गुरु नानक देव महाराज के बाद जो पंचम गुरु बैठे श्री गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने संत नामदेव की इन रचनाओं को गुरुमुखी में माने पंजाबी भाषा में अनुवादित करके उसको आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा बनाया। तो मतलब सिख धर्म में जिस आदि गुरु ग्रंथ साहिब का हम स्वरूप देखते हैं उसमें संत नामदेव जी महाराज का बहुत सारी रचनाएं जो हैं पर वो मराठी में नहीं हैं, वहाँ पर वो पंजाबी भाषा में अनुवादित होकर के वहाँ पर मौजूद है। ई बह बीठल इधर भी बीठल, ऊ बह बीठल उधर भी बीठल। बीठल के बगैर तो ये पूरा संसार नहीं है, संसार मेरे बीठल का ही स्वरूप है। थान थनंतर प्रणवे नामा, मैं नामदेव प्रणाम करता हूँ उस अपने बीठल को जो इस सारे पंच भौतिक जगत में सृष्टि होकर के दर्शन दे रहा है। पूर रहो तू सर्वमही, तू ही सर्व में मौजूद है, तू ही सर्व में उपस्थित है। और अब आगे देखिए जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए, आनीले फूल परोईले माला। आपने फूल लिए और उसकी माला बनाई, ठाकुर की हो पूज करो, ठाकुर जी को आपने ये पूजा में चढ़ाई। पर याद रहे संत नामदेव महाराज कहते पहले बास लई है भंवरे है। पहले खुशबू फूल से किसने ली? भंवरे ने। पहले बास लई है भंवरे, बीठल भैला काहे करो, तुम हमारे बीठल को मैला क्यों करते हो? ये तो झूठा हो गया, ये तो झूठा। खुशबू कौन ले गया? भंवरा। उसके ऊपर बैठ के, सुमन के ऊपर, पुष्प के ऊपर भंवरे ने बैठ करके खुशबू ली है, ये तो झूठा हो गया। ये झूठा फूल तुम कैसे चढ़ा सकते हो? आनी ले दूध रिधाई ले खीरम, आप दूध लेकर के आए, आपने खीर पकाई, ठाकुर को नैवेद्य करो। और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आपने खीर रखी। अब देखिए संत नामदेव जी तर्क क्या देते हैं। पहले दूध बिठारे हो बछड़े, गैया माँ के थन से दूध बाद में आता है, पहले उस बछड़े को पीना होता है। तो बछड़े ने थन से मुख लगाया तो जूठा हो गया दूध। इस जूठी खीर से तुमने जो भोग बनाया और अपने ठाकुर जी को रखा, बोले ये तो तुमने क्या लीला कर दी, बीठल बैला काय करो, तुमने बीठल जी को जूठा भोग लगाया है क्या? अब यहाँ संत नामदेव नैवेद्य चढ़ाने की निंदा नहीं कर रहे हैं, खीर बना के भोग लगाने की निंदा नहीं कर रहे हैं, फूल की माला चढ़ाने की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर वो एक दूसरी दृष्टि दे रहे हैं। ई बह बीठल, ऊ बह बीठल, यहाँ भी बीठल, वहाँ भी बीठल। तो मतलब गाय भी बीठल, बछड़ा भी बीठल, और खीर बनी सो भी बीठल, और जो बोल रहा है वो संत नामदेव भी बीठल, सब तो ही बीठल है। कौन किसको अब भोग लगाए? ये वेदांत का अंतिम सत्य है, ये उपनिषद का अंतिम सत्य है, ये भगवद गीता का अंतिम सत्य है, जिसमें श्री कृष्ण भी इस बात की पुष्टि करते, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इस सब अंतःकरण के क्षेत्रों में जो साक्षी है वो तो मैं ही हूँ। कृष्ण कह रहे हैं जिसको तुम मैं बोल रहे हो, उस मैं में तुम्हारी मैं क्या है तुम तो अभी वही नहीं जानते हो। तो जो जिसको तुम मैं कह रहे हो वो मैं भी कृष्ण कहते हैं मेरी है, और जिसको तुम साक्षी कहते हो वो साक्षी भी मैं ही हूं। ये अनंत स्वरूप का विट्ठल का एक सरगुण रूप और विट्ठल का एक अनंत व्यापक रूप। जब हम सरगुण रूप को देखते हैं तो यहाँ भक्ति मार्ग की पुष्टि हो जाती है, जिसमें खूब कीर्तन करना, फूल माला चढ़ाना, भोग चढ़ाना, कीर्तन करना, नाम जप करना और बिट्ठल बिट्ठल गाते हुए नाचना, ये भक्ति मार्ग का साधन होता है। और ज्ञान मार्ग में बिट्ठल को ही हम अनंत व्यापक देश काल वस्तु से रहित परम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप जानते हुए, अपना ही आत्मा जानते हुए, आत्मबोध प्राप्त करते हुए, ब्रह्म बोध करते हुए जब हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं तो ये हुआ ज्ञान में
निर्गुण रूप से विठ्ठल का स्वरूप।